ओम शांति। किसी बहन ने प्रश्न पूछा है कि ईश्वरीय कार्य है, यज्ञ है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा की एक्टिविटी में कुछ सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक, लेकिन धन की कमी हो तो क्या करें? अब यहाँ दो चीजें हैं, धन की कमी हो तो क्या करें और करना तो चाहते हैं। पहले चेक करना है कि क्या सच्चे दिल से हार्दिक इच्छा करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो आप देखिए, अगर लौकिक में भी आपके कोई अर्जेंट कार्य आ जाए तो आप क्या करेंगे? कैसे उस कार्य का खर्चा मैनेज करेंगे? वैसे बाबा के कार्य को भी समझे, क्योंकि भाग्य बनाने की वेला अभी है। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? फिर आप कहेंगे धन नहीं, हम क्या करें? ठीक है, परंतु पिछले जन्म में भी धन सफल नहीं किया था, इसलिए आज कम है। तो ज्यादा करना है ये सोचने की बात नहीं है, लेकिन जितना भी है उसी में से कुछ जरूर बीज बो दे। श्रेष्ठ कर्म का बीज बो दे धन से, ताकि आपका वर्तमान भी सफल होगा। आप देखेंगे, भगवान के कार्य में जिन्होंने किया है, बाबा कभी उसका रखता नहीं है। इस जन्म में भी देता है, इस जन्म में भी देता। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाए तो आगे आप देखेंगे बाबा बरकत कर देगा, बचत करा देगा, और कहीं भी पैसा गड़ा हुआ होगा वो भी निकल आएगा। आपको लगेगा ताज्जुब है, ये चमत्कार कैसे हो गया। और दूसरा, भविष्य में बाबा कहते हैं जो अमीर बहुत है, जिनके पास बहुत पैसे बैंक में, उसी में से कुछ दे दिया, क्या खास बात हुई। लेकिन जो अपनी आवश्यकता की कटौती करके देता है, उसका कई गुना ज्यादा जमा होता है। तो भविष्य भी सदा उज्जवल है। सुदामा गए थे तो कृष्ण जी से मिलने के लिए, कहानी है, उनके पास था क्या, लेकिन उनकी भावना देखिए। पत्नी ने उधार लेकर के भी दिया। भावना देखिए, घर में कुछ अर्जेंट काम आ जाए, उधार लेके देंगे ना। भगवान के कार्य में भी आपने हिम्मत का अगर कदम बढ़ाया, सुदामा जी को कैसे मिला? कई गुना मिलता। दूसरी बात आप देखिए कि कहाँ कहाँ फिजूल खर्ची होती है, से बचत करें। फिजूल खर्ची में बचत करें। जैसे कई बार साधारण गरीब माताएं होती है, तो हम लोग यही कहते हैं कि ठीक है, आप घर में सभी सदस्यों के लिए खाना बनाते हैं, एक मुट्ठी शिव बाबा के लिए भी निकाल दीजिए। भाई महीने भर में एक साथ नहीं निकलेगा, एक मुट्ठी निकाल दीजिए, अलग रख दीजिए। ऐसे कई चीजें जमा करते करते क्या होता है, बाबा के कार्य में भी सफल हो जाते हैं। एक जगह मैंने देखा, अगर 1 केजी आलू घर के लिए लाए हैं, बहुत गरीब, फटे हुए कपड़े पहनते, बर्तन घर घर में धुलाई करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन अगर 1 किलो आलू घर के लिए लाए हैं, तो 2-3 आलू वो बाबा के लिए निकाल देते थे। अब सेंटर पर तो क्या होता है, बड़े सेंटर पर तो चलो ज्यादा भाई बहनें हैं, छोटे सेंटर पर 2-3 बहनें होती। तो थोड़ा थोड़ा इस प्रकार का सहयोग भी बड़ा कार्य कराता है। इसलिए करना उसी में है, क्योंकि आपको अभी संगम युग पर बीज बोने का समय है। पिछले जन्म में सफल नहीं किया, इसलिए आज दिक्कत है। आज जरूर करना है, ताकि भविष्य उज्जवल। अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, अचानक कुछ और नुकसान हो जाए, कभी फ्रिज खराब हो जाती है, कभी तबीयत किसी की खराब हो जाती है, कभी कुछ गाड़ियां खराब हो जाती है, क्या करते हैं? आखिर उसको मैनेज करते हैं ना। ऐसे ही जब घर का हर खर्चा चलता है, तो ईश्वरीय कार्य को भी आगे बढ़ाना, में तन मन धन का सहयोग देना, ये अपनी जिम्मेवारी बन। तो जितनी हम सात्विक लाइफ जीना शुरू करेंगे, हमारी बचत शुरू हो जाती है। अगर बाबा के बने हैं, कोई नशा करते थे, पहले से नशे की आदत छूटी है, कोई बहुत ज्यादा खाने पीने में फैशन में खर्च करते थे, वो बचत हुई है। तो वो बचत पर के कुछ हिस्से पर, पूरा हिस्सा नहीं भी समझिए, कुछ हिस्से पर तो बाबा का हक है ना, बाबा को दे। आप टेंशन फ्री रहना शुरू किए हैं, तो आपको फ्यूचर में कोई अभी बीमारी हो या फ्यूचर में कोई बीमारी आने वाली होती, लेकिन पहले से बच गए ना।
तो कुछ तो आप बाबा की सेवा में सफल करने का, बाबा को दिल से कोई ना कोई संबंध से याद कर ले, बेटा बना ले, छोटा या बड़ा मोह हो जाता है, और बेटे की तो हर बात पूरी करते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप बड़ा अमाउंट करें, लेकिन दिल की भावनाएं जो होंगे बाबा स्वीकार करेंगे। बाकी फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो कोई हर्जा नहीं, तन से करें, शुभ संकल्पों से करें। करने का समय अभी है, और पाने का समय, बाबा कहते 50-60 जन्म तक तुम पाते हो। पिछले कल्प में जिन्होंने सफल किया है, आप देखिए, मैंने तो देखा देश विदेश में कहीं भी, अभी तक मैंने तो नहीं सुना है कि बाबा का कोई बच्चा भिखारी है इस 84वें जन्म में, भिखारी होने के बाद ज्ञान मिला, नहीं। कम से कम आप कितने भाग्यवान हैं जो आपको किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता है। दुनिया में तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम खाना भी नसीब नहीं। अपने भाग्य को देखें, अपने से पीछे वालों को देखें। जो बाबा ने इस जन्म में आपको दिया उतना तो किसी के पास, बहुतों के पास नहीं है। आप पीछे वालों को देखेंगे तो आपको लगेगा मेरे पास बहुत है, और जब आगे वालों को देखते तो कहते नहीं उसके पास तो ये, उतना तो मेरे पास नहीं। तो जो भी है उसमें भावनाएं सिद्ध करते हुए आप सफल करें तो अच्छा है। बाकी नहीं करते कोई बात नहीं, तन से करें, मन से करें। लेकिन मैंने देखा है कि भावनाएं जब होती है तो कहीं ना कहीं से बचत हो जाए। अपनी आवश्यकता को थोड़ा सा सीमित करें, कहीं ना कहीं से कुछ चीजें निकल आए सफल करने के। शांति।